ओके। आज फिर काफ़ी दिन बाद हम लोग जो है देख रहे हैं, लेकिन वीडियो आपका कंटिन्यू है। मीन्स 8वें स्थान के बारे में हम लोग देख रहे थे ना, अष्टम भाव, ठीक है? अब अष्टम भाव में अगर कर्क राशि रहेगी, पहले हमने क्या देखा था कि अष्टम भाव में मेष राशि है, फिर उसके बाद वृषभ राशि है, फिर उसके बाद कौन-सा था? मिथुन राशि, ओके? अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अष्टम भाव में कर्क राशि। समझ में आ रहा है? अष्टम भाव मतलब 8वें भाव में अगर कर्क राशि, इट मीन्स कि 4 नंबर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है कि वो चंद्रमा का अष्टमाधिपति होता है, ठीक है? इस पर आया हुआ प्रभाव अरिष्टप्रद होता है। अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक चिन्ह, ठीक है? उसको कहते हैं अरिष्ट। तो वो अरिष्टप्रद रहेगा। शैशव काल मतलब कि बाल्यावस्था में ऐसा जातक अनेक कष्ट भोगेगा। उसके कष्ट की कोई सीमा नहीं रहती। उसे जल में डूबने का भी भय होता है, या फिर जलोदर से मृत्यु, जलोदर मतलब रोग होता है, ascites जैसी कंडीशन होती है, इसमें पेट में पानी भर जाता है। उससे मृत्यु होने की भी संभावना होती है, ठीक है? सेवकों द्वारा या घर के किसी स्त्री के द्वारा ऐसे जातक के घर की गुप्त बातें दूसरे लोगों को भी ज्ञात हो जाती हैं। मतलब ये एक भेद खोलने वाला भी एक प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि चंद्रमा इसमें उच्च राशि में है, ऐसी कुंडली में अगर चंद्रमा कहीं जाके उच्च राशि में बैठा है, तो जातक को आकस्मिक लाभ भी मिल सकता है, ठीक है? ये कंडीशन भी बनती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सिंह राशि। अगर 8वें भाव में क्या लिखा है? 5 मतलब सिंह राशि है, ठीक? सिंह राशि होने पर क्या होता है कि सूर्य अष्टमाधिपति बन जाता है। चौथे वाले में क्या था? कर्क राशि में चंद्र अष्टमाधिपति बना था, लेकिन इसमें क्या है? सूर्य अष्टमाधिपति बनेगा, मतलब अष्टम का अधिपति बन जाता है। यदि लग्न और लग्नेश पर इसका अशुभ प्रभाव हो, तो जातक हकलाकर बोलता है, मतलब उसके बोली पर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसकी वाणी में दोष होता है। सर्प के काटने से या फिर किसी के द्वारा विष दिए जाने से उसकी मृत्यु, ऐसा योग बन जाता है। हिंसक पशुओं के द्वारा भक्षण का भी योग बना रहता है इसमें। चारों या फिर चोरों द्वारा उसकी संपत्ति या फिर जीवन की हानि पहुँच सकती है, ऐसा भी बताया जाता है। हिंसक पशु का मतलब कि जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, ये पुराने ज़माने के हैं, पर अभी बहुत सारे हिंसक पशु आपके आजू-बाजू भी रहते हैं, उनका भी इसमें समावेश किया जा सकता है, ठीक है? जीवन साथी व्ययशील मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला रहेगा। कौन? जीवन साथी, ठीक? यदि अष्टमेश अग्नि तत्वीय राशि में है, ठीक है? मतलब अष्टमेश यहाँ पे इस कुंडली में जो सूर्य है, अष्टम का जो अधिपति है सूर्य, वो अगर किसी अग्नि तत्व वाली राशि में जाके बैठा हुआ है, तो ये प्रायः अशुभ फल ही देने वाले हैं। ऐसे जातक के जीवन साथी का चरित्र संदिग्धता में रहेगा। आप कभी उनको भाप नहीं पाएँगे कि वो किस चरित्र के लोग हैं। उनकी वृद्धावस्था भी कष्टकर व्यतीत होती है, विशेषतः अर्थाभाव होता है, मतलब उन्हें पैसे की कमी हमेशा दिखाई देगी। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कन्या राशि। मीन्स 8वें स्थान पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो कौन-सी राशि हुई? कन्या राशि, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस पे। अष्टम भाव में यदि कन्या राशि है, तो बुध त्रिकोणेश होने के साथ-साथ अष्टमाधिपति बन गया, मतलब त्रिकोण में भी आ गया और उसके बाद क्या हुआ? अष्टम भाव में है तो अष्टमाधिपति भी हो जाता है। यदि बुध इस जातक में निर्बल अवस्था में है, तो पुत्र द्वारा अपमान सहन करना पड़ता है, मतलब पुत्र उनका अच्छा नहीं होता, हमेशा अपमान करता रहता है और धन की हानि भी मिलेगी। अपस्मार रोग होने की संभावना होती है। अपस्मार का अर्थ होता है फिट्स आना। हमने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही कि जब भी आप रोगों के बारे में, जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो आपका मेन जो भाव होता है देखने का, वैसे तो सारे भाव देखने हैं, लेकिन जो मेन भाव होगा वो कौन सा होगा? 6, 8, 12। तो 8 की बात चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 भाव में अगर राशियां अलग अलग तरीके से आ रही हैं, मतलब अलग अलग राशियों के अलग अलग प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो यदि कन्या राशि अगर बुध राशि पड़ रही है अष्टम भाव में, तो ऐसे कंडीशन में उनको अपस्मार रोग होने की संभावना बनती है। अपस्मार का अर्थ होता है मानसिक व्याधि ऐसी जिसमें फिट्स आते हैं, झटके आते हैं। यदि अष्टमाधिपति षष्ठ भाव में है, तो सुजाक रोग से मृत्यु होने की संभावना हो जाती है, ठीक है? ऐसे जातक की गुप्त विद्या, अध्यात्म विद्या में बड़ी रुचि रहती है। गुप्त विद्या का अर्थ होता है कुछ गूढ़ विद्या, ऐसा जो नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं, कोई दूसरे लोग जानते होंगे, ठीक है? यदि बुध स्वराशि में होकर और अकस्मात धन लाभ भी हो जाता है इस कंडीशन में, अगर बुध अपनी स्वराशि में ही बैठा हो ऐसे कुंडली में, तो यदि उच्च का हो तो आकस्मिक रूप से धन लाभ हो जाएगा, और नहीं तो फिर धन लाभ तो होना ही है।
विवाह हो जाए तो जातक की पत्नी रहस्य को गुप्त रखने वाली और आनंद पूर्वक रहने वाली मिलती है। मतलब एक तो था कि सिंह राशि का था तो उनकी बातें बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे गुप्त भी चीजें रखी जाती हैं। ये इन इन जातक की जो पत्नियां मिलेंगी वो बातों को गुप्त तरीके से अपने पास में भी रखने का ये हुनर रखेंगी। देखिए, अष्टम भाव केवल मृत्यु भाव नहीं है। मृत्यु भाव के साथ में बहुत-बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर ध्यान देने योग्य होती हैं। एक तो व्याधि भी आप देख सकते हैं कि वो कष्टकारक कितना हो सकेंगे, मतलब कितने कष्ट तक लेके जा सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसके अलावा भी आप ये देख सकते हैं कि आपके घर का भेद आपके घर का भेद कितना अंदर रहेगा और कितना बाहर जा सकता है। फिलहाल इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे देखना रहेगा, ठीक है? तो कर्क, सिंह और कन्या राशि इन 8th भाव, ये हमने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट वाले में आपको तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में बताएँगे। थैंक यू।